देवपुर गांव के पास एक पुराना कच्चा रास्ता था। उस रास्ते का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता था। पूरे गांव में ये बात फैली हुई थी कि जैसे ही सूरज ढलता है उस रास्ते पर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए शाम होते ही कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोग लंबा रास्ता चुन लेते थे, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर कदम नहीं रखते थे। एक दिन दो दोस्त आरव और विवान किसी काम से पास के शहर गए थे। वापस लौटते समय शाम हो चुकी थी। घर जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने उसी बदनाम रास्ते से जाने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और हवा धीरे धीरे बह रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों की लंबी शाखाएं हवा में अजीब तरह से हिल रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट सुनसान माहौल को और भी डरावना बना रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी, जबकि रास्ते पर उनके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उनके पीछे किसी के पैरों की आहट लगातार सुनाई दे रही थी। वे जितनी तेज चलते वो आहट भी उतनी ही तेज हो जाती। जब भी वे पीछे मुड़कर देखते वहां कोई नहीं होता। ये अजीब एहसास उनके मन में डर पैदा करने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। उसी समय दोनों की टॉर्च एक साथ बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अंधेरे के बीच उन्हें कुछ दूरी पर एक सफेद आकृति दिखाई दी। वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ओर देख रही हो। कुछ ही क्षण बाद वो धीरे धीरे उनकी दिशा में बढ़ने लगी। डर के कारण दोनों ने पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। वे बिना रुके जंगल के रास्ते पर दौड़ते रहे। दौड़ते समय उनके कदम बार बार फिसल रहे थे, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि वे रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक का पैर पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा दोस्त उसे उठाकर फिर दौड़ने लगा। भागते भागते उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी एक पुराने मंदिर से आ रही थी। दोनों पूरी ताकत से वहां पहुंचे। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सफेद आकृति धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो चुकी थी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस रास्ते पर पहुंचे और पूरी जगह की जांच की। वहां उन्हें पता चला कि जिस सफेद आकृति को लोग वर्षों से भूत समझते आ रहे थे, वो वास्तव में एक पुराने पेड़ पर फंसा सफेद कपड़ा था, जो तेज हवा चलने पर इंसान जैसा दिखाई देता था। वहीं पैरों की आहट पास में घूमने वाले जंगली जानवरों की थी, जो रात के समय उस रास्ते से गुजरते थे। उस दिन के बाद गांव वालों को सच्चाई का पता चल गया। धीरे धीरे उनका डर खत्म होने लगा और लोग फिर से उस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे। इस घटना ने सभी को ये सिखाया कि कई बार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई भूत नहीं, बल्कि उसका अपना डर और भ्रम होता है।